इन दिनों साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। साइबर क्राइम से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल ने जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की है। मथुरा के एसपी सिटी एमपी सिंह ने साइबर क्राइम से कैसे बचें इस पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल साहब ने भी साइबर क्राइम के प्रति जागरूक रहने के लिए जागरूकता की शुरुआत कर दी है और सभी पुलिस महकमे के अधिकारियों को भी ये अवेयर किया जा रहा है कि अधिकतम लोगों को अवेयर किया जाए कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मथुरा के एसपी सिटी एमपी सर साहब। सर, कल डीजीपी सर ने साइबर क्राइम को लेकर एक बड़ी शुरुआत की है, जागरूकता को लेकर बड़ी शुरुआत की है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से साइबर क्राइम से हम लोग बच सकते हैं? कल हमारे डीजीपी महोदय ने अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन के और आईजी आगरा जोन के मार्गदर्शन और निर्देशन में साइबर क्राइम पे जो एक जब से हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक युग आया है और इंटरनेट पे हम लोगों का काम शुरू हुआ है, जितनी तेज़ी से हम लोग ऑनलाइन हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से ऑनलाइन अपराध भी बढ़ रहे हैं। इसके संबंध में एक बृहद जागरूकता अभियान और लोगों को जागरूक करना कि कैसे इस साइबर फ्रॉड से बचा जाए, इस संबंध में कल डीजीपी साहब ने हमारे उद्घाटन किया था और एक सेशन चला था एक्सपर्ट लोगों के द्वारा, जिसमें पब्लिक के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग सुनिश्चित हो, इसका हम लोगों ने प्रयास किया था और इसी के क्रम में आगे भी ये सेशन चलते रहेंगे। हमारा जनपद मथुरा वासियों से ये गुजारिश है और एक तरीके से उनको ये संदेश है कि वो साइबर क्राइम से संबंधित जो भी उनके पास अपराध हो रहे हैं या हो जा रहे हैं उसकी सूचना तत्काल दें, क्योंकि इसमें समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जितना जल्दी सूचना पुलिस को होगी उतना जल्दी आपको उसका लाभ मिलेगा और सहायता मिल पाएगी। की जानकारी का अभाव भी साइबर क्राइम की तरफ खींच रहा है, क्योंकि बहुत लोगों को अभाव रहता है। जो साइबर के अपराधी होते हैं वो बहुत जल्दी उन पर अटैक कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग कम जानकारी के साथ ही ऑनलाइन हो जा रहे हैं और इसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। इसी जानकारी जो लोगों को कम है, इसी को ही बढ़ाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है हमारे डीजीपी महोदय द्वारा और आगरा जोन के पुलिस उप महानिदेशक द्वारा। क्या ये भी मानते हैं कि जिस तरीके से न्यू जनरेशन नई तकनीक का प्रयोग कर रही है, ऐसे में सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स की हम बात करें तो सोशल एजेंसीज़ पर है, सोशल माध्यम पर है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जानकारी के अभाव में जो नई पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं सोशल जो साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रही है। कुल मिला के जितना हम लोग सोशल ऑनलाइन हो रहे हैं उसमें जानकारी के अभाव का ही फ्रॉड लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उसी फ़ायदा उठा के लोग ठगे जा रहे हैं उनके द्वारा। इसी को रोकने के लिए इसको हम जनता में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ कि हम कैसे बच सकते हैं, इसी का एक्सपर्ट लोगों द्वारा अपना सेशन दिया जा रहा है और लोगों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम लोग जुड़ें और उस सेशन को वो ज्वाइन करें और उसको समझें। अगर उस सेशन को आप ज्वाइन करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इस तरीके के अपराध से बच जाएंगे। मथुरा के लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अगर कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार होता है तो उसे कहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए और साइबर क्राइम का किस तरीके से वो शिकार हो सकता है? मथुरा में हमारा साइबर क्राइम सेल बना हुआ है, तत्काल आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है या साइबर अपराध होता है। बेसिकली कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमको अगर ध्यान दें तो हम बहुत आसानी से इनके जाल में नहीं फंसेंगे। जैसे आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपके साथ कुछ ओटीपी जा रही हैं और आपसे भावनात्मक रूप से कहा जाता है कि ओटीपी गलत चला गया है, आप बता दीजिए, तो आपके बैंक अकाउंट खाली हो जा रहे हैं। अगर कोई भी ओटीपी जनरेट हो रही है, आपके मोबाइल पे आ रही है, तो आप पहले वेरीफाई करिए, फिर उस पर आगे कार्रवाई करिए। बैंक सीधा किसी को ओटीपी नहीं भेजता है, बैंक आपके पास ओटीपी आपके ही नंबर पे भेजेगा और वो बैंक का रजिस्टर्ड नंबर होगा। बातचीत में साथ रहे एसपी सिटी एमपी सिंह साहब, जो कि साइबर क्राइम को लेकर एक अवेयरनेस कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि साइबर क्राइम के मामले अधिकतम सामने आ रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम का शिकार होने से कैसे बचें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि जानकारी होना ज़रूरी है। किसी प्रकार के फ्रॉड कॉल से आप बचें। अगर कहीं भी अगर आप साइबर क्राइम के शिकार होते हैं तो तत्काल जनपद में जो साइबर क्राइम सेल है वहाँ आकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।